हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिमरन है। उम्र 22 साल, गांव की हूँ, पर पढ़ाई लिखाई के चक्कर में शहर में आंटी के घर रहने लगी। मेरी हाइट ठीक ठीक 5 फुट 4 इंच है, पर जो चीज लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं वो है मेरा कमर का घुमाव और वो हल्की हल्की मुस्कान जो मैं बिन सोचे चेहरे पर ला लेती हूँ। लोग कहते हैं कि मेरे आके कुछ ज्यादा ही बोलती है। मैं हंसकर टाल देती हूँ। कपड़े में साधारण ही पहनती हूँ, कुर्ता सलवार या फिर जींस टॉप, पर पता नहीं क्यों लड़कों की नजर मेरे ऊपर से हटती ही नहीं। शायद मेरे चाल में कुछ है या हवा में बाल उड़ाने का अंदाज। खैर छोड़ो ये सब। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की वह बात बताने वाली हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है। यह बात उस समय की है जब मैं कॉलेज के 2nd ईयर में थी। आंटी का घर पुराना था, बड़ा था, पर सिर्फ हम 3 लोग रहते थे। मैं, आंटी और उनका बेटा विक्की भैया। विक्की भैया मुझसे 4-5 साल बड़े थे, नौकरी करते थे किसी प्राइवेट कंपनी में। घर में दिन भर आंटी अपने कमरे में व्यस्त रहती थी। मैं कॉलेज जाती और विक्की भैया सुबह जल्दी निकल जाते, शाम को देर से आते। एक शाम की बात है, मैं कॉलेज से थोड़ी देर से लौटी थी क्योंकि लाइब्रेरी में असाइनमेंट पूरा कर रही थी। घर पहुंचकर देखा कि आंटी किचन में व्यस्त थी और विक्की भैया अभी तक नहीं आए थे। मैंने बैग ऊपर अपने कमरे में रखा और नीचे आ गई। आंटी ने कहा, सीमा बेटा, आज विक्की देर से आएगा, ऑफिस में कोई मीटिंग है, तू नहा धो ले और खाना गर्म कर देना। बाथरूम में घुसी, दरवाजा अंदर से बंद किया और कपड़े उतारने लगी। अचानक ध्यान आया कि तौलिया तो मैं भूल ही गई हूँ बाहर। मैंने सिर्फ स्लिप पहनी हुई थी, ऊपर से कुछ नहीं। सोचा जल्दी से जाकर तौलिया लेकर आ जाऊंगी। दरवाजा खुला तो सामने विक्की भैया खड़े थे। शायद वह भी अभी अभी आए थे और अपने कपड़े बदलने आए थे। हम दोनों एकदम से रुक गए। मेरी स्लिप थोड़ी पतली थी, गीले बालों से पानी टपक रहा था चेहरे पर। विक्की भैया की नजर एक पल को मेरे कंधों पर टिकी, फिर जल्दी से नीचे देख लिया। सॉरी सीमा, मुझे नहीं पता था तू यहाँ है, वो हकलाए। मैंने कहा, कोई बात नहीं भैया, मैं ही भूल गई तौलिया, आप अपने कपड़े बदल लीजिए। मैं 2 मिनट में आई। फिर मैं तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गई। दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, पता नहीं क्यों। शायद पहली बार किसी लड़के के सामने ऐसी खड़ी हुई थी। नहाकर नीचे आई तो विक्की भैया सोफे पर बैठे मोबाइल देख रहे थे। मैंने साधारण कुर्ता सलवार पहना था, पर गले में थोड़ा गहरा कट था। मैं उनके पास बैठ गई। आंटी अभी किचन में थी। भैया, आज मीटिंग कैसी रही? मैंने बात शुरू की। बस वैसे ही, बोले। बॉस ने सबको लंबा लेक्चर दिया। वो बोले और मेरी तरफ देखे, थोड़ा मुस्कुराए। तो कॉलेज में क्या कर रही है इतने देर? असाइनमेंट था, लाइब्रेरी में बैठी थी, मैंने कहा और अपने बालों को पीछे किया। उसके बाद हम दोनों सामान्य बात करने लगे, पर मुझे लग रहा था कि उनके लहजे में कुछ अलग था। वह मेरी हर बात पर थोड़ा ध्यान दे रहे थे, मेरी हंसी पर ज्यादा देर तक मुस्कुरा रहे थे। मैं भी मजे ले रही थी। पहली बार किसी लड़के से ऐसे खुलकर बातें की है। रात का खाना हम तीनों ने साथ में खाया। आंटी जल्दी सोने गई क्योंकि उन्हें सुबह मंदिर जाना था। मैं और विक्की भैया हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। एक पुरानी फिल्म लगी हुई थी, उसमें हीरो हीरोइन जंगल में फंस जाते हैं और एक छोटी सी झोपड़ी में रात बिताते हैं। मैंने सोचा कुछ बोलूं। भैया, यह हीरोइन कितनी बेवकूफ है ना, अकेले जंगल में चले गए। विक्की भैया हंसे। हाँ, पर हीरो तो स्मार्ट है, मौका मिल गया उसे। मैंने बनावटी गुस्सा किया। कैसा मौका? अरे वह अकेले रहने का, वो मजाक में बोले। मैंने तकिया उठाकर उन्हें मारा। आप भी ना भैया, बिल्कुल गलत सोचते हैं। पर अंदर से मुझे मजा आ रहा था। उनकी बातों में वह मसाला था जो लड़कियां सुनना पसंद करती है पर मानती नहीं। हम देर तक बैठे रहे, बातें होती रही, कभी कॉलेज की, कभी उनके ऑफिस की, कभी बचपन की शरारतों की। मुझे लगा विक्की भैया मुझे पहले से ज्यादा पसंद करने लगे, पर मैंने सोचा बस भाई बहन वाला है। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीतने लगे। सुबह मैं कॉलेज जाती, शाम को लौटती, विक्की भैया ऑफिस जाता। आजकल विक्की भैया थोड़ा जल्दी आने लगे। हम दोनों की बातें बढ़ती गई। कभी वह मेरे लिए चाय बनाते, कभी मैं उनके लिए कॉफी। आंटी खुश रहती, कहती, देखो दोनों बच्चे कितने अच्छे से रह रहे हैं। एक दिन शाम को मैं अपने कमरे में पढ़ रही थी। दरवाजा खटखटाया विक्की भैया ने। उनके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। सीमा, यह तेरे लिए लाया हूँ। सीमा, यह तेरे लिए लाया हूँ। अंदर एक सुंदर सी चुड़िया थी, लाल रंग की, कांच की। वाह भैया, कितना प्यारी है। क्यों लाए? विक्की भैया बोले, बस ऐसे ही, देखा तो लगा तेरे हाथों में अच्छा लगेगा। मैंने तुरंत पहन ली। खनखन की आवाज आई। मैंने हाथ हिलाकर दिखाया, देखो कैसे बज रही है। विक्की भैया मुस्कुराए। उनकी नजर मेरे हाथों से हटी तो चेहरे पर
पर आई, बहुत सूट कर रही है। उस रात मैं सो नहीं पाई, चूड़ियां हाथ में पहने पहने लेटी रही, सोचती रही कि विकी भैया मुझे सच में बहन जैसा मानते हैं या कुछ और। पर मैंने खुद को समझाया, अरे वह तो बड़े भाई जैसे है। फिर दिन ऐसे ही चलते रहे, हमारी बात गहरी होती रही। वो मुझे अपनी ऑफिस की गपशप बताते, मैं उनको कॉलेज की। कभी कभी रात को देर तक बैठे रहते। एक रात बहुत देर हो गई थी, आंटी सो चुकी थी, हम हॉल में बैठे थे। बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मैंने शॉल ओढ़ रखी थी। विकी भैया ने पूछा, सीमा तेरा बॉयफ्रेंड वगैरह कोई है? मैं चौंक गई और बोला, नहीं भैया आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो भैया बोले, नहीं बस तेरे जैसी लड़की को तो ढेर सारे लड़के लाइन मारते होंगे ना। मैंने सिर झुका लिया, आप भी ना भैया, मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वह बोले, तू बहुत खूबसूरत है सीमा। उस पल कुछ देर के लिए खामोशी हो गई। मैंने ऊपर देखा तो वह मुझे देख रहे थे, उनकी आंखों में कुछ था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने जल्दी से टॉपिक बदल दिया, भैया चलो हम सो जाते हैं, सुबह आपको ऑफिस भी जाना है। पर उस रात के बाद कुछ बदल गया। हमारी नजरें मिलती तो ज्यादा देर तक टिकती, बातें करते वक्त हाथ छू जाते तो मैं सहर जाती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। एक तरफ मुझे डर लगता, दूसरी तरफ मजा भी आ रहा था। धीरे धीरे विक्की भैया मेरे और करीब आने लगे। कभी मेरे बाल ठीक कर देते, कभी मेरे कंधे पर हाथ रख कर कुछ बातें करते। मैं रोकती नहीं थी, मुझे अच्छा लगता था, पर मैंने कभी गलत नहीं सोचा था। एक दिन आंटी को मायके जाना पड़ा, 3-4 दिन के लिए। घर पर मैं और विक्की भैया ही थे। पहले शाम थोड़ी अजीब लगी। मैंने खाना बनाया, हमने साथ खाया, फिर हॉल में बैठे। विक्की भैया ने कहा, सीमा आज कोई फिल्म देखे? मैंने हाँ कर दिया। हमने एक रोमांटिक फिल्म लगाई, उसमें थोड़ी रोमांटिक सीन थी। मैं थोड़ी सहज गई। विक्की भैया पास बैठे थे। अचानक उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। मैंने हाथ नहीं हटाया। फिल्म खत्म हुई, लाइट्स बंद थी, सिर्फ टीवी की रोशनी थी। विक्की भैया ने धीरे से कहा, सीमा मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं चुप रही। उन्होंने कहा, मुझे लगता है मैं तुमसे, और वो रुक गए। मैंने सांस रोकी। सीमा तू मेरी प्यारी बहन है, बहन की तरह नहीं, उससे कुछ ज्यादा। मैं एकदम से उठ खड़ी हुई। भैया ये आप क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा, सच कह रहा हूँ। मैं काफी दिनों से सोच रहा था, मैं जानता हूँ गलत है, पर मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं रोने लगी। भैया प्लीज, हम गलत कर रहे हैं, आप मेरे भाई जैसे हो। वो भी परेशान हो गए। सॉरी सीमा, मुझे लगा तू भी यही चाहती है। फिर मैं अपने कमरे में ऊपर चली गई। उस दिन मैं पूरी रात नहीं सो पाई। सुबह हुई तो विक्की भैया ने दरवाजा खटखटाया। मैंने खोला, वो बहुत उदास लग रहे थे। सीमा मैं जा रहा हूँ, दोस्त के यहाँ रहूंगा जब तक मम्मी नहीं आ जाती। मैंने बहुत बड़ी गलती की, माफ कर दो। मैं कुछ नहीं बोली, वो चले गए। 3 दिन बाद जब आंटी आई तब आए वो। मैंने कुछ नहीं बताया। विक्की भैया भी लौट आए, पर अब सब कुछ बदल गया था। हम एक दूसरे से नजर नहीं मिला रहे थे। बात कम हो गई। कॉलेज में व्यस्त रहने लगी, विक्की भैया ऑफिस में व्यस्त रहने लगे। कुछ महीने बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई। मैं दूसरे शहर में चली गई। विक्की भैया से कभी कभी फोन पर बात होती। अब जब भी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि वह पल कितना नाजुक था। एक गलत कदम और जिंदगी बर्बाद हो जाती, पर हम दोनों ने संभाल लिया। विक्की भैया आज शादीशुदा है, उनकी पत्नी बहुत अच्छी है। मैं भी कभी कभार उनको मिलने जाती हूँ और मेरी भी जिंदगी खुश है। कभी कभी वह पुराने दिन याद आते तो मुस्कुराती हूँ। वह चूड़ियाँ आज भी मेरे पास है, कभी कभी पहन लेती हूँ। खनखनाहट की आवाज सुनकर लगता है जिंदगी कितनी अजीब है। थोड़ा सा डर और अंत में सिर्फ सबक। बस यही थी मेरी कहानी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मैंने सही किया या फिर मुझे विक्की भैया को करने देना चाहिए था जो वो करना चाहते थे? मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि मैंने सही किया या गलत।